Hello everyone, this is Rahul Srivastav, बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन BCA प्लस MBA। पिछले 10 साल से टीचिंग प्रोफेशन के साथ में हूं और अभी कुछ महीने पहले मैंने मोदी केयर के साथ अपना करियर शुरू किया है। तो आज हम मोदी केयर के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली मोदी केयर क्या है, इसकी हिस्ट्री, मोदी केयर का कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केट से मोदी केयर अलग क्यों है और मोदी केयर से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, मोदी केयर, मोदी ग्रुप या मोदी इंटरप्राइज की शुरुआत 1933 में राय बहादुर गुजरमल मोदी जी के द्वारा की गई थी। पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित राय बहादुर गुजरमल मोदी ने एक शुगर मिल के साथ अपने करियर की शुरुआत की और बेगमाबाद करके जो एक जगह थी मेरठ रोड पे, जिसे आज की डेट में मोदी नगर के नाम से जाना जाता है। और सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ये 45 किलोमीटर का शहर पूरा का पूरा इनका खुद का बसाया हुआ है। ये कारवा 1933 के बाद चला और फिर आगे ट्रांसफर हुआ के मोदी जी को। के मोदी जी ने राय बहादुर जी की विरासत को आगे बढ़ाया और इन्होंने लगभग 90 देशों में मोदी इंटरप्राइज को लेके गए। और आज की डेट में बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि लगभग 63,000 करोड़ आज की डेट में मोदी ग्रुप की वर्थ है। 27 से ज्यादा इसकी सक्सेसफुली रन करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें कलर बार कॉस्मेटिक, मोदी केयर, मोदी टायर्स, मोदी कॉन्टिनेंटल के नाम से जाने जाते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां मोदी केयर, मोदी ग्रुप के साथ में आज की डेट में चल रही हैं। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाइए, यदि कोई एक ऐसा परिवार है जिसमें ऑलरेडी एक इंसान बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और उनकी जितनी भी कंपनी चल रही है वो सारी की सारी कंपनियां जो हैं वो सक्सेसफुली रन कर रही हैं, तो उस परिवार के वारिस को बताइए क्या करने की जरूरत होगी। शायद मुझे लगता है कि यदि उस परिवार का वारिस कोई करियर की शुरुआत ना भी करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनकी लाइफ में। लेकिन फिर भी जैसा मोदी ग्रुप का नाम है, उस नाम को आगे बढ़ाते हुए इस परिवार के वारिस समीर मोदी जी ने भारत देश में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस किया, वो भी महज 25 साल की उम्र में। आगे बात करेंगे हम डायरेक्ट सेलिंग क्या है, व्हाट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा आप सभी के सामने। आपने देखा होगा कि हम सबके घर में माचिस आती है, माचिस का यूज किया जाता है, लेकिन जो माचिस है वो कभी भी हमने टीवी एडवर्टाइजमेंट में नहीं देखी होगी। तो ये जो माचिस आई है हर घर में, ये आई है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। ऐसा बताया जाता है कि जो माचिस का इन्वेंशन किया गया था उसके 70 साल बाद पूरी दुनिया में ये माचिस फैली थी। और समीर मोदी जी को इस डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट पता था, क्योंकि उस दिन से लेके आज तक लगभग हर घर में माचिस का उपयोग किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग अलग कैसे है। आज की डेट में हम जो भी सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो सामान जो हमारी जरूरत का है, हमारे उपयोग का है, चाहे वो FMCG है, XYZ कोई भी सामान है, वो सारा का सारा सामान कंपनी में बनता है। और लगभग 35% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर प्रोडक्ट की आती है। अब ये प्रोडक्ट की जानकारी हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लगती है, चाहे वो टीवी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, बैनर, या कोई XYZ कोई भी तरीका हो सकता है जिसके थ्रू हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन क्या हम सारा का सारा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? नहीं, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो होलसेलर खरीदता है।
अब होलसेलर भी उस सामान को रखता नहीं है, वो होलसेलर उस सामान को आगे बढ़ा देता है और वो किसके पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो अलग अलग जगह पे उस पर्टिकुलर सामान को डिस्ट्रीब्यूट करता है और डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल काउंटर पर उस प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो एक कस्टमर के हाथ में आता है। और जैसा कि कस्टमर, नाम में ही कस्ट में मर लिखा है, तो आप देख रहे होंगे कि 35% की कॉस्ट की मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट यहां पर आते आते लगभग 100% कॉस्ट का हो जाता है और ये 100% कीमत जो है वो एक कस्टमर पे करता है। अब आपने देखा कि कोई प्रोडक्ट 35% की कीमत पे बना है और 100% की कीमत पर बिका है, तो बीच का जो 65% पैसा है, ये 65% पैसा पूरा का पूरा इस सप्लाई चेन में जाता है। अब आप एक बार एज्यूम करके देखिए, यदि इस सिस्टम में से हम कंपनी को हटा देते हैं तो क्या सप्लाई चेन और कस्टमर काम का रहेगा? नहीं। यदि हम इस सप्लाई चेन में से कस्टमर को हटा दें तो क्या ये पूरी चेन काम की रहेगी? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि इस बीच के हिस्से को हटा दिया जाए और कंपनी का डायरेक्ट कम्युनिकेशन कस्टमर के साथ कर दिया जाए, जो कि आज की डेट में नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? क्योंकि फॉर एग्जांपल हम हमारे घर में जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो सिंगल क्वांटिटी में आता है, लेकिन क्या कोई कंपनी आपको एक टूथपेस्ट बेचेगी? बिल्कुल नहीं। क्या आप एक कंपनी से लाखों करोड़ों पीस में पूरे कार्टून्स के साथ में वो सारे टूथपेस्ट खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ना ये ज्यादा बेच सकती है, ना ये कम बेच सकती है और ना ये ज्यादा खरीद सकता है। इसके कारण ये सप्लाई चेन बीच में आती है। समीर मोदी जी ने इस सप्लाई चेन को हटा के ये कहा कि ये जो कंपनी में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सारा का सारा प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी, उसका 35% चार्ज लगेगा। ये 35% उसको लगना ही लगना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब उन्होंने क्या करा, इस सप्लाई चेन को, यदि हम इस सप्लाई चेन को बीच में से हटा देते हैं तो सप्लाई चेन के कारण इस पूरी सप्लाई को कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इस पूरी सप्लाई चेन को हटा के बीच में समीर मोदी जी ने लगा दिया मोदी केयर। अब जब मोदी केयर बीच में लगाया तो लगभग 15% कॉस्टिंग इस पर भी आई होगी। जैसे कंपनी ने खुद की R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिठाया। समीर मोदी जी का मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट है वो यदि 100% क्वालिटी के साथ एक इंसान के पास नहीं आए तो उस प्रोडक्ट के मायने बदल जाते हैं। जैसा कि हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, ज्यादातर जब हम खरीदी करने जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटी, सेकेंड वन इज क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज कॉस्ट। तो जब इन तीनों पैरामीटर पर कोई प्रोडक्ट ओके हो जाता है तो वो मोदी केयर से बाहर निकलकर एक कंज्यूमर या कंसल्टेंट, कंज्यूमर कौन? जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है वो कंज्यूमर हुआ, और कंसल्टेंट जो इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इज कॉल्ड कंसल्टेंट। तो कंपनी ने क्या कहा कि ये जो R&D है, टेस्टेड होके ओके प्रोडक्ट इस बंदे के पास चला जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ R&D का खर्चा मोदी केयर पे लग रहा होगा, इसके बाद मैनेजमेंट का लगता है, ट्रांसपोर्टेशन का लगता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डीपी स्टोर्स ले लीजिए जहां से प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। अभी कंपनी ने अपने खुद के लाइफ स्टाइल सेंटर बना रखे हैं, उसके ऊपर खर्चा आता है, प्लस कंपनी खुद का आगे चल के मॉल बनाने वाली है। तो इन सब में जो पैसा खर्च होने वाला है ये लगभग 15% के आसपास है। 35% खर्च यहाँ पे आया, 15% खर्च यहाँ पे आया। अब समीर मोदी जी का कहना यह है कि ये मेरी पहली कंपनी है, जिस प्रकार पहला बच्चा परिवार में लाड़ का होता है उसी तरीके से समीर मोदी जी अपनी इस पहली कंपनी को सबसे ज्यादा लाड़ दुलार प्यार करते हैं। और इस कारण उन्होंने बताते हुए बड़ा प्राउड होता है, उन्होंने कहा कि इसके बाद जो 50% पैसा है ये पूरा का पूरा हम
एक कंज्यूमर या कंसल्टेंट की झोली में डाल देंगे, पूरा का पूरा 50%। सुन के थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज लगती है, लेकिन यह बात सही है कि जब किसी प्रोडक्ट की 50% इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्लस मैनेजमेंट कॉस्ट लगी, उसके बाद वो 50% हमारी जेब में आ जाए। तो अब ये 50% हमारी जेब में आता कैसे है, इस चीज को हम एक कंपैरिजन के साथ में समझते हैं। मैं मान के चलता हूं आज की डेट में हम जो भी सामान खरीद रहे हैं वो किसी ना किसी शॉप से, किसी ना किसी मॉल से या किसी ना किसी थोक व्यापारी से हम सामान खरीद रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं एक तरफ कोई नॉर्मल शॉप हो गई, या आपका शॉपिंग मॉल भी हो सकता है, XYZ कोई भी ब्रांड का मॉल हो सकता है, बड़े बड़े जो भी मॉल जहां से लोग खरीदी करते वो हो सकते हैं, या आपके गली की एक छोटी सी किराने की दुकान हो सकती है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इस नॉर्मल शॉप से, आप इस नॉर्मल शॉप से सामान ना खरीदते हुए आप खरीदिए मोदी केयर से। सबसे पहली चीज, जब हम मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या वो हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है? शायद आपका जवाब होगा नहीं। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। मार्केट में कोई भी इंसान हमको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साबुन खरीद के लाता हूं किराना शॉप से, साबुन यूज करता हूं, मुझे पसंद नहीं आता है, उसको रेपर के साथ साबुन वापस कर देता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है आपके पास वाली किराने की शॉप में या बड़े से मॉल में? बिल्कुल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस रियलिटी और बताते हुए क्यों प्राउड होता है इस मोदी केयर को प्रमोट करते हुए कि जब आप यहां से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको हर उस प्रोडक्ट पे जो मोदी केयर बेच रहा है उसके ऊपर 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी मिलती है। इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका 100% पैसा रिफंड कर दिया जाता है। जो भी आपने प्रोडक्ट का पे किया है उसका आपको पूरी तरह रिफंड कर दिया जाता है। अब पूरी तरह रिफंड वही बंदा करेगा जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखता है, अपनी क्वालिटी के ऊपर भरोसा रखता है। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि जब हम किसी छोटे से रूम पे या छोटे से प्लॉट पे लोन लेने जाते हैं तो उसकी गारंटी और बाकी चीजें बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन में उलझ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब एक प्रोडक्ट की गारंटी 63,000 करोड़ की कंपनी का मालिक देता है तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ में उसकी कॉस्टिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब इतनी बड़ी शख्सियत किसी प्रोडक्ट के ऊपर साइन कर रही है तो उसकी क्वालिटी 100% प्योर होती चली जाती है। दिस वन इज वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ मोदी केयर। सेकेंड डिफरेंस जो है, हम मार्केट से जो भी सामान खरीदते हैं ज्यादातर प्रोडक्ट हमें एमआरपी या उससे 2-5% कम रेट पे मिलते हैं, लेकिन जब आप एज ए कंसल्टेंट मोदी केयर से सामान खरीदते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी से 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? 15 से 20% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा यह है कि जब आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी आपको फ्री प्रोडक्ट नहीं देता है। जैसे पहले के जमाने में होता था कि किराने की दुकान पे जाते थे तो साल में एक बार कभी कैलेंडर दे दिया करते थे, लेकिन अब वो गुजरे जमाने की बीती बातें हो गई है। लेकिन बताते हुए अच्छा लगता है कि जब आप मोदी केयर से सामान खरीदते हैं तो पहले 3 महीने तक आप 30 दिन जो भी खरीदी करते हैं वो सारी की सारी खरीदी इस प्रोग्राम के अंदर आप फ्री प्रोडक्ट के रूप में पहले महीने खरीद सकते हैं, राइट। सपोज करता हूं मैं, आज हमारी 2 तारीख है, 2 अक्टूबर है, या इसकी जगह 22 तारीख होती या इसकी जगह 27 तारीख होती तो कंपनी उसे आपका करंट मंथ मानती। उस करंट मंथ में आपको 30 दिन जो भी आप खरीदी करते उसके ऊपर फ्री प्रोडक्ट मिलता, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 1,000 रुपए की खरीदी करते हैं तो आपको 100 रुपए कीमत का कोई ना कोई प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से फ्री मिलता है। यदि आप 2,000 रुपए की खरीदी करते हैं
तो 200 रुपए कीमत का आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यदि आप 3000 रुपए की खरीदी करते हैं तो आपको 300 रुपए कीमत का कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है। यदि आप 5000 रुपए की खरीदी करते हैं तो आपको 500 रुपए कीमत का कोई ना कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो यहां पर हमने देखा कि इस तरीके से कंपनी फ्री दे रही है। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि यार फ्री मिल रहा है तो एक काम करो, ज्यादा से ज्यादा ले लो, लेकिन कंपनी ने इसके ऊपर लिमिट लगा रखी है। ये है मैक्सिमम 11,000, यानी कि इस ऑफर में, इसे रीपर्चेस ऑफर कहा जाता है। इस रीपर्चेस ऑफर में आप जो भी खरीदी करते हैं 11,000 रुपए तक की, इसके ऊपर आप 1100 रुपए कीमत का कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनी दे रही है वो आप फ्री ले सकते हैं। इसमें से कोई भी स्लैब को आप डबल रिपीट कर सकते हैं, जैसे 5,000, 5,000, 10,000 और 1,000, तो आपको ये 1100 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2 प्लस 1,000, 11,000 का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। इस तरीके से आप अपना एवरेज बना के ये फ्री प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक, ये कंपनी का ओवरऑल 10% कैशबैक आपको मिल गया, या फिर रिटर्न कहें, जो 50% हमने देखा था वो रिटर्न आपको 10% के रूप में मिल गया। यहाँ पे आपका 15% के आसपास मिल गया, टोटल आपका हो गया 25%। आगे चलते हैं अपन। इसके बाद कंपनी आपको जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट है वो किस तरीके से देती है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि आप जो भी किराना शॉप से या कहीं से भी कोई सामान खरीदते हैं तो आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट फ्री नहीं मिलता है। लेकिन बताते हुए अगेन अच्छा लगता है, इसे कहते हैं कंपनी लॉयल्टी। आज मैं लॉयल्टी की बात करूं तो आप में से कई घराने ऐसे हैं जहां पर 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से एक ही परिवार से, एक ही किराना शॉप से सामान हर महीने आता है, लेकिन क्या उसके बदले में उसने आज तक आपको कोई भी गिफ्ट दिया, कोई भी फ्री प्रोडक्ट दिया? आप 1,000 रुपए की बिलिंग करा लो, 10,000 रुपए की बिलिंग करा लो, 1,00,000 रुपए की बिलिंग करा लो, आप उसके ऊपर कोई भी एक टूथपेस्ट भी फ्री मांगेंगे तो शायद वो फ्री नहीं देता है। और इतने साल की लॉयल्टी के बाद क्या आपका हक नहीं बनता कि कुछ फ्री उसकी तरफ से मिले? लेकिन लॉयल्टी की बात करूं मैं तो कंपनी यहां पर एक लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है। लॉयल्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा 4 से 5 लोगों के एक परिवार में ऑन एन एवरेज 2,500 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का सामान हर महीने इस्तेमाल होता है। जो सारा सामान 2,500 से 5,000 रुपए के बीच में आप मार्केट से खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे चाय, सुबह उठने के बाद आपने देखा होगा चाय पत्ती हो गई, खाने का तेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, डिटर्जेंट हो गया, XYZ, वो सारे सामान इस लॉयल्टी प्रोग्राम में रहते हैं। तो 2,500 से लेके 5,000 रुपए तक का एक 5 लोगों का एवरेज परिवार ले लें तो उसमें खर्च आता है। हमने सिर्फ यहाँ पर ये कहा है कि जो सामान आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो सामान यदि आप हमसे खरीदते हैं रेगुलर 6 मंथ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एवरेज ले लेता हूँ कि कोई एक परिवार है जो लगभग 3,000 रुपए का सामान मार्केट से खरीदता है, वो यदि मोदी केयर से 3,000 रुपए का सामान रेगुलर खरीदता है और 6 महीने तक खरीदता है तो 7वें मंथ कंपनी आपको 3,000 रुपए कीमत का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, वो भी आपकी मर्जी का। बस इसके अंदर एक गाय का घी और राइस ब्रेन ऑयल, ये दोनों चीज सिंगल की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट हैं वो सारे आप बल्क क्वांटिटी में भी इस फ्री प्रोग्राम के साथ में ले सकते हैं। नंबर 1। दूसरा, अब आप सोच रहे होंगे सर राइस ब्रेन ऑयल और गाय का घी ये दोनों अलग क्यों रखे हैं? तो ये कंपनी के बहुत स्पेशल प्रोडक्ट हैं और कंपनी का एक मिशन है कि अच्छा तेल और अच्छा घी लगभग हर परिवार में जाना चाहिए। बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मोदी केयर का जो गाय का घी है वो मार्केट के घी से अलग क्यों है, क्योंकि कंपनी इस बात का ध्यान रखती है, कंपनी की R&D इस बात का ध्यान रखती है कि जब उस गाय के दूध को लिया जा रहा है तो वो एक स्पेशल प्रकार की गाय है, दूसरा गाय हरी घास खाने वाली है और R&D उसको टेस्ट करके प्योर दूध लेती है, उसको डायरेक्ट घी बना दिया जाता है। तो नंबर 1, ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से देने का सिर्फ एक कारण है कि ज्यादातर जो हमारे शरीर को पोषण देता है, चाहे वो ब्रेन हो,
पेट हो या लिवर हो, उसको घी और तेल ही प्रोटेक्शन देता है। तो उस चीज को ज्यादा प्योर रखने के हिसाब से कंपनी ने इस मिशन को रखा है। दूसरा राइस ब्रेन ऑयल, जिसे हम चावल के छिलके, ब्राउन चावल के छिलके में से निकाल के इस तेल को बनाया जाता है, जिसका ओरिजोल लगभग 1350 इसका ओरिजोल है और 450 इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। मार्केट के XYZ ब्रांड के जितने भी ऑयल हैं, फूड ऑयल हैं, उन सबसे बेहतर क्वालिटी का तेल हर व्यक्ति के घर पहुंचेगा। उसका पेट स्वस्थ रहेगा, उसका लिवर स्वस्थ रहेगा, उसका ब्रेन स्वस्थ रहेगा। तो हर परिवार में हर बंदा स्वस्थ रहकर अपनी लाइफ को जी सकता है। इसी पर्पस के कारण कंपनी ने इन दो प्रोडक्ट को इस फ्री की लिस्ट में सिंगल क्वांटिटी में रखा है। दूसरा, इस लॉयल्टी से हम आगे चलते हैं। यदि आप 7वें मंथ से आपने ज्वाइन किया, उसके 7वें मंथ से 12वें मंथ तक जो आप खरीदी करते हैं, मैं सपोज कर लेता हूं यहां पर भी हम 3000 रुपए की खरीदी कर रहे हैं, तो 13वें मंथ आपको 3000 रुपए का कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपकी मनपसंद के। ये तो हुई कंपनी की लॉयल्टी। इसके बाद कंपनी आपको देती है लॉयल्टी प्लस, जिसमें लगभग आपका साल भर का एवरेज निकाला जाता है। जैसे मेरा यहाँ पर एवरेज 3000 आ रहा है, तो साल भर का एवरेज मेरा 3000 रुपए हो गया। तो एक बार और मुझे 3000 रुपए का सामान कंपनी की तरफ से पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब क्या हुआ कि 12 महीने मैंने 3000 रुपए का सामान खरीदा, तो मुझे 3 महीने का एवरेज 3000 रुपए का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। लगभग इस एवरेज का 25%। तो 25% मैंने आपको पहले बताया, वो प्लस 25% ये है। तो कंपनी ने या समीर मोदी जी ने आपसे जो कमिटमेंट किया था कि 50% जो बेनिफिट हो रहा है वो सारा का सारा हम कंज्यूमर या कस्टमर की जेब में डाल देंगे। तो इस तरीके से कंपनी ये सारा का सारा बेनिफिट आपकी जेब में डाल देती है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि कंपनी ने अपना सारा शेयर, अपना प्रॉफिट उसकी जेब में डाल दिया जो यूजर है, तो अब कंपनी के पास फिर वही बात आती है कि कंपनी किसे माल बेचेगी, कौन इसका होलसेलर होगा, कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर होगा और कौन इसका रिटेल काउंटर होगा। तो इस चीज के लिए मैं आपको दोबारा एक फ्लैशबैक पे लेके जाऊंगा कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर सामान खरीदना शुरू किया, कंपनी ने कहा कि ठीक है भैया, आपने जो भी सामान खरीदा, माना आप कंपनी से सारा सामान एक साथ इकट्ठा नहीं खरीद सकते और कंपनी आपको एक साथ इकट्ठा दे नहीं सकती, और बीच में मोदी केयर आया ही इसलिए कि आप ना इकट्ठा सामान खरीदे ना कंपनी इकट्ठा बेचे। तो सारा इकट्ठा सामान तो हमने ले लिया, अब बाकी की आगे की सप्लाई चेन किस तरीके से आगे बढ़े, तो उस आगे की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए कंपनी ने ये कहा कि जो आपने एवरेज 54 रुपए की खरीदी की है, उसमें हम आपको 27 बिजनेस वॉल्यूम के रूप में पॉइंट्स देंगे, जिसे हम 1 पीबी मतलब 1 पॉइंट आपको मिलेगा। तो जो आपने 54 रुपए की खरीदी करी, ये हो गया आपका इंडिविजुअल टर्नओवर जो आपके बिजनेस वॉल्यूम है। इसके बदले में कंपनी ने कहा कि ठीक है, आप हमारे प्रमोटर हैं या आप यूजर भी हैं, तो भी आप कैशबैक के लिए हमारे साथ क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये है हमारा पॉइंट वैल्यू जो आपकी रैंक डिसाइड करता है। जिस तरीके से पहले दिन एक कस्टमर किसी शॉप पे जाता है तो उसके लिए बेनिफिट अलग है, लेकिन साल भर बाद जो कस्टमर जा रहा है उसके लिए बेनिफिट अलग है। होता है ना, किसी कंपनी में जब आप जॉब करते हैं तो शुरुआती समय में जो आपकी इनकम होना चाहिए वही इनकम यदि कल आए हुए इंसान की भी हो जाए तो थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए कंपनी ने यहाँ पर एक रैंक सिस्टम रखा है जो परसेंटेज से आगे मेंशन किया जाएगा। फॉर सपोज करता हूं, कैशबैक किस तरीके से मिलता है इस चीज को हम आगे समझेंगे। कि मान लेते हैं आपने 5000 रुपए कीमत का सामान खरीदा, लगभग ये 100 पॉइंट वैल्यू का सामान आपको मिला, तो ये 100 पॉइंट वैल्यू में आपका लगभग कैशबैक 189 रुपए के आसपास बनता है, राइट। अब जिस तरीके से आपने जीरो से शुरुआत की 100 पॉइंट तक गए, तो पहले 300 पॉइंट तक
आपका जो कैशबैक है वो कंपनी 7% के हिसाब से काउंट करेगी, जो मैंने ऊपर बताया लगभग 189 होगा। अब ये पूरी तरह अकोमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के रूप में कंपनी बांटती है। तो आपके जो पॉइंट्स है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल ऑफ परसेंटेज भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर 301 से जो आपके पॉइंट बढ़ेंगे वो 1200 पॉइंट तक जब तक पहुंचेंगे, तो वैसे ही 301 के बाद आपका जो परसेंटेज है वो 10% के हिसाब से हो जाएगा। 1201 से 2700 पॉइंट तक आपका जो कैशबैक है वो 13% के हिसाब से रहेगा। 2701 से 4000 पॉइंट तक आपका कैशबैक 15% के आसपास रहेगा या 15% ही रहेगा। और जैसे ही आप 4001 पॉइंट कवर करते हैं तो उसके बाद से आपका परमानेंट जो कैशबैक परसेंटेज है वो 16% हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो सामान मैंने पहले दिन 5000 रुपए कीमत का खरीदा था, जिस पर मुझे 100 पॉइंट मिले थे, उसका कैशबैक 189 रुपीज बना। उसी तरीके से जब मैं 1 साल या 6 महीने 8 महीने बाद जब मैं इस पॉइंट्स को क्रॉस कर जाऊंगा, तब वही मेरा कैशबैक लगभग 389 रुपए के आसपास बन जाएगा। अब इसको भी यदि मैं साल भर के हिसाब से काउंट करूं तो लगभग आपका एक महीने का सामान और फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी ने एक कंज्यूमर को, जो मैंने आपके साथ शुरुआत में डिस्कस किया था कि कंपनी कंज्यूमर को क्या बेनिफिट देती है और कंसल्टेंट को क्या बेनिफिट देती है, तो ये जो बेनिफिट देखे हमने ये कंज्यूमर लेवल पर बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं कंसल्टेंट की। कंसल्टेंट कैसे अपना करियर बना सकता है और किस तरीके से कंपनी ने उसके हितों का ध्यान रखा है, इसके बारे में आगे हम समझेंगे। तो कंसल्टेंट कौन होता है? फॉर एग्जांपल आप जनरली देखते हैं कि हम लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई भी एडवर्टाइजमेंट में जब कोई सेलिब्रिटी आके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एड करता है, तब वो प्रोडक्ट हमें उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही हमारा कोई दोस्त, हमारा परिचित, हमारा जानने वाला कहता है यार ये चीज बहुत अच्छी है और ये यूज करके मुझे मजा आ गया, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ जाता है और हम उस चीज को खरीदते हैं। जस्ट उसी तरीके से जब आप खुद भी मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसके बाद जब आप उसे प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, तो एज ए कंसल्टेंट कंपनी आपके करियर का, आपके जीवन के हर हित का ध्यान रखती है एज ए कंसल्टेंट। और मजे की बात यह है कि कंसल्टेंट बनने के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस नहीं मांगी जाती, ये पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहां पर कस्टमर आईडी क्रिएट हो जाती है। कस्टमर आईडी में सिर्फ 3 चीज लगती है। नंबर 1 आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी आप अपना एड्रेस और एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। दूसरा आपका पैन नंबर, आपका जो भी कैशबैक बनता है वो खाते में आता है। और तीसरा आपका एनईएफटी डिटेल। बस ये 3 चीजों को आप कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी कर दें, आप कंपनी के कंसल्टेंट बन जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से लॉयल्टी प्रोग्राम चलता है उस तरीके से देखा जाए तो कंपनी की कोई भी कंडीशन नहीं रहती है। मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। नॉर्मली एज ए कंसल्टेंट यदि आप यहां पर इनकम लेना चाहते हैं तो आपने कम से कम 700 रुपए कीमत का, 700 रुपए कीमत का लगभग 350 बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 13 पीवी का सामान खरीदना होता है। और यदि आप एज ए कंसल्टेंट नहीं, एज ए डायरेक्टर है, कंपनी का एक डेजिग्नेशन होता है, यदि आप एज ए डायरेक्टर हैं इस कंपनी में तो आपने लगभग 1400 रुपए कीमत का, यानी कि लगभग 700 बिजनेस वॉल्यूम और 26 पॉइंट वैल्यू का सामान खरीदना होता है यदि आप यहां से इनकम करना चाहते हैं तो। और यदि इनकम नहीं करना चाहते तो जय माता दी। तो आगे हम समझते हैं कि एज ए कंसल्टेंट कंपनियों को किस तरीके से बेनिफिट देती है। फॉर सपोज मैं मान के चलता हूं कि आपने प्रोडक्ट तब तक प्रमोट नहीं करना शुरू किया जब तक आप इसके अच्छे से यूजर नहीं बन गए, आप हर चीज के लिए श्योर नहीं हो गए, तब तक आपने
इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना नहीं शुरू किया। जिस तरीके से मैंने 6 महीने तक टेस्ट किया एक एक प्रोडक्ट को, एक एक क्वालिटी को, एक एक स्पेशलिटी को, मार्केट से कंपेयर किया कि जब मैं मार्केट से वही चीजें खरीदता हूँ तो क्या मुझे मार्केट में सस्ती पड़ती है या यहाँ पर सस्ती पड़ती है, ये सारी चीजों की रिसर्च करने के बाद जिस तरीके से मैंने शुरू किया, हो सकता है आप में से भी कोई इस तरीके से आगे प्रमोट करना शुरू करे। तो मैं मान के चलता हूँ तब तक आपका परसेंटेज ऑफ लेवल भी बढ़ जाएगा। और मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि आपका लेवल ऑफ परसेंटेज हो गया 16%। यदि आप 16% लेवल पर एज ए कंसल्टेंट जब मोदी केयर को प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो जिस तरीके से आपको ज्वाइन करने के लिए या आपको इस यहाँ से खरीदी करने के लिए कोई कंडीशन नहीं थी, इसी तरीके से कोई बंदा और जो आपके पास आता है उसको भी कोई कंडीशन नहीं होगी। आपने जिस तरीके से अपना कस्टमर आईडी क्रिएट किया है, उसी तरीके से आप उस बंदे का भी कस्टमर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर आईडी क्रिएट करना बहुत आसान है। एक बार कस्टमर आईडी क्रिएट कर दो, वो लाइफ टाइम के लिए कस्टमर आईडी उस बंदे का हो जाता है और वो जितना भी खरीदी करता है उस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी से, तो जो बेनिफिट एक इस कंसल्टेंट को मिलने वाले हैं वो सभी के सभी बेनिफिट इससे भी मिलते हैं। लेकिन एज ए कंसल्टेंट जब आप इस लेवल पर आते हैं तो आपका इंसेंटिव ऑफ इनकम भी बढ़ जाता है। अगेन मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए का सामान खरीदा और मेरा कैशबैक बना 389 रुपए लगभग, वही सेम हमारे इस XYZ बंदे ने भी 5,000 रुपए का सामान खरीदा तो इनका कैशबैक बनेगा 189 रुपए। मतलब 16% माइनस 7% के बीच का जो डिफरेंस था वो होता है 9%। तो 9% का डिफरेंस जो है कंपनी इन्हें दे देगी लगभग 200 रुपए, और ये लगभग 589 रुपए आपकी एज ए कंसल्टेंट इनकम हो जाएगी। जैसे जैसे आपका कस्टमर ग्राफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा, और जब आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो उस टर्नओवर के रेशो के हिसाब से आपका एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बनना शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि जो इंसान 16% के लेवल पर होता है उसका कैशबैक लगभग 2,000 से 3,000 रुपए के आसपास बनना शुरू हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जो हम एज ए कंज्यूमर जो हम सामान खरीद रहे थे 2 से 3,000 रुपए का, इस लेवल पर आते आते हमारा वो सामान फ्री हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एज ए कंसल्टेंट सारे हितों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी कंपनी ने ले रखी है, तो उसी कंपनी उसी गारंटी या उसी जिम्मेदारी को कंपनी ईमानदारी से निभाते हुए आपको आगे अपने प्रॉफिट के साथ शेयर देना शुरू करती है। जैसे कि आप 16% लेवल पे हैं तो कंपनी ने इसे नाम दिया है डायरेक्टर डेजिग्नेशन। जब आप कंपनी में डायरेक्टर डेजिग्नेशन पे होते हैं और आपके कारण इतना टर्नओवर हो जाए जिससे आपके 1250 पीवी बन जाए। 1250 पीवी का मतलब कैलकुलेट कर लेना, 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो इसके बीवी बन जाएंगे, और एवरेज 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका लगभग आपका टर्नओवर निकल के आ जाएगा। तो यदि आपके कारण कंपनी का इतना टर्नओवर होता है तो इस कंडीशन में कंपनी 4% पुल मतलब जो उसका टोटल टर्नओवर है उसमें 4% का शेयर डायरेक्टर लेवल पर एक इंसान को देती है। और बताते हुए अच्छा लगता है कि यदि आप इस पुल को क्रॉस कर जाते हैं तो एवरेज एक इंसान 5,000 से लेके 10,000 रुपए के आसपास इनकम जनरेट कर सकता है इस प्लेटफॉर्म से। अब जिस तरीके से ये प्लान एक्युमुलेटिव प्लान है, आगे बढ़ता चला जाता है, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका डेजिग्नेशन, आपकी इनकम बढ़ना शुरू हो जाती है। अब मैं मान के चलता हूं कि आपके टीम में एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने इतना सामान खरीदा या उसके कारण लोगों ने इतना सामान खरीदा कि वो खुद भी 16% लेवल पे आ गया, तो यहाँ पर आपको कंपनी सीनियर डायरेक्टर घोषित कर देती है। और एज ए सीनियर डायरेक्टर कंपनी अपने पुल का लगभग 14% शेयर करती है। और बताते हुए अगेन बहुत अच्छा लगता है कि जब ये 14% शेयर किसी सीनियर डायरेक्टर को मिलता है तो उस कंडीशन में उसको उसकी इनकम लगभग 8,000 से 12,000 रुपए के आसपास
बनना शुरू हो जाती है। कंडीशन बहुत सिंपल है, 1250 पीवी करने वाला एक खिलाड़ी इनकी टीम में होना चाहिए, प्लस बाकी जितनी भी लेग है वहां पर इनके 1100 पीजीपी भी होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी कंडीशन, और इसके बाद एक इंसान 8 से 12,000 रुपए मिनिमम इनकम करने वाला इंसान बन जाएगा। कंपनी का कारोबार यहाँ पर खत्म नहीं होता है। कंपनी तीसरी इनकम आपको लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस के रूप में देती है। लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इतनी देर से मैंने आपको सारी चीजें समझाई है, बट ऑब्वियस है मेरा एक्स्ट्रा तो बनता है, और यदि आप भी कल के दिन किसी को समझाएंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी कुछ एक्स्ट्रा बनना चाहिए? तो उसी एक्स्ट्रा को जोड़ने के लिए कंपनी ने आपकी इनकम में एक और इनकम प्लस की है, जो लगभग कंपनी के पुल का 15% होता है। और जब ये इनकम जुड़ना शुरू हो जाती है तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जहां आपकी इनकम 8,000 से 12,000 रुपए थी, वही इनकम लगभग 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच में हो जाएगी। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए YouTube पर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप उससे जानकारी ले सकते हैं, या जिन भी एसोसिएट के साथ, जिस भी कंसल्टेंट के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको इस बाकी पुल की या इस इनकम की जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों, हमने अपने करियर की दो चीजों के ऊपर फोकस किया। नंबर 1, घर का एफएमसीजी सामान। एक एवरेज के तौर पे यदि मैं बात करूं कि किसी एक परिवार में 5,000 रुपए का सामान आता है, तो लगभग साल भर में वो 60,000 रुपए का सामान ले लेता है। 10 साल में देखा जाए तो 6 लाख रुपए का, और 20 साल में देखा जाए तो लगभग 12 लाख रुपए का सिर्फ घर का रोज यूज होने वाला सामान इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, यहीं पर यदि हम मोदी केयर से सामान खरीदते हैं और 50% हमें प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज के दिन से पहले हमने सारा सामान इस्तेमाल किया था, आज के दिन के बाद इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दोनों का एवरेज यदि मैं लगाऊं तो अगले 20 साल में भी हम करीब 12-15 लाख रुपए इन्हीं चीजों पर खर्च करने वाले हैं। तो यदि आपको वो 12-15 में से 7-7.5 लाख रुपए रिटर्न हो जाए, तो क्या आपकी लाइफ में एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा? जो हम आज के खाने में सिर्फ जो सस्ता है या चाय जैसा है वो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह क्या हम अपने खाने में फूड सप्लीमेंट और अच्छी चीजें नहीं ऐड कर सकते? उसी पैसे से क्या एक बच्चे की एजुकेशन नहीं फ्री हो पाएगी घर की? क्या उसी बच्चे से एक बच्चे की शादी नहीं कर सकते आप? तो इस प्रकार के बहुत सारे बेनिफिट उस 50% मार्जिन को उठा के हम ले सकते हैं। दूसरा, एज ए इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एवरेज भारत के 70 से 80% लोग 25 से 30,000 रुपए की स्लैब में आते हैं। यदि इस काम को अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ करना शुरू कर दिया और इतनी इनकम भी लेना शुरू कर दी एक इंसान ने, तो यकीन मानिए दोस्त, परिवार की लगभग बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि आप एक ऐसे एंटरप्राइज, एक ऐसे परिवार के साथ जुड़े हैं जिसका ड्रीम ही बहुत बड़ा है, और उस कड़ी में कंपनी आपको आगे लेके चलती है। आपके सभी हितों का ध्यान रखने के लिए कंपनी ने 3 अलग अलग स्टेप में 3%, 5% और 3% का शेयर रखा है। 3% की यदि मैं बात करूं तो ये 3% होता है आपका ट्रैवल फंड। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम साल में 1 या 2 ट्रिप कहीं अपने शहर से बाहर घूमने जाते हैं, पूरे परिवार के साथ जाते हैं, तो उस महीने का हमारा बजट बिगड़ जाता है। अब कंपनी ने क्या कहा कि आप कभी भी कोई भी कहीं भी घूमने जा रहा है तो वो घूमने फिरने के पैसे लगने की टेंशन हमारी है। तो यहाँ पर कंपनी आपको 3% का शेयर देती है अपने पुल का, जिसमें आप घूमने फिरने जा सकते हैं। अब इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी सी कि जो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट है वो कंपनी ट्रैवल फंड के रूप में अपने पास रखती है, क्योंकि कंपनी खुद भी चाहती है कि हर इंसान घूमे, और साल में एक बार वो डोमेस्टिक और एक बार वो इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करती है। उस ट्रिप में वो इंसान जो भी घूमने फिरने जाता है वो सारा अमाउंट इसके अंदर से लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी कंपनी की ट्रिप में जब भी आप घूमने जाएंगे तो आपकी जेब का 1 रुपया नहीं लगेगा, वो सारा का सारा पैसा ट्रैवल फंड में से आएगा। और यही ट्रैवल फंड यदि 5 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है तो वो आपकी कमीशन के साथ ऐड होके
आपके खाते में आ जाएगा, जिससे आप कल को फ्यूचर में जब भी घूमने फिरने जाएंगे अपने परिवार के साथ, तो उसी पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इस कंडीशन को क्वालिफाई करना बहुत कठिन काम नहीं है। आपकी टीम में सिर्फ एक खिलाड़ी 16% लेवल पर जब भी आता है तो आप इस फंड को क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे चलते हैं। दूसरा फंड कंपनी देती है व्हीकल फंड के रूप में, जो लगभग कंपनी के पुल का 5% होता है। पुल मतलब कुल टर्नओवर का। 5% की बात करूं तो आज के डेट में हम कोई भी गाड़ी खरीदने जाए, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, या कोई भी XYZ जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें सबसे पहले या तो हम कैश पेमेंट पे पूरी गाड़ी उठा के लाते हैं, या फिर उसका डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद EMI पे करते हैं। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुन के गाड़ी लेके आते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब घर में गाड़ी आती है, लेकिन सोच के देखिए, घर में गाड़ी आ गई, ना हमें EMI देना है, ना ही डाउन पेमेंट देना है, या फिर सारा पेमेंट देके गाड़ी लेना है, तो उस गाड़ी को चलाने का मजा ही बदल जाएगा। उसके लिए कंपनी ने सेकंड पुल बना रखा है व्हीकल फंड के रूप में। इसकी कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपकी टीम में 16% वाले डायरेक्टर, इनकी संख्या 3 होनी चाहिए। यदि आपके 3 खिलाड़ी डायरेक्टर हैं और 3 महीने तक लगातार डायरेक्टर रहते हैं, मतलब लगभग 1250 पॉइंट मेंटेन कर लेते हैं, तो आपका लाइफ टाइम के लिए व्हीकल फंड यहां से बनना शुरू हो जाएगा। तीसरा फंड कंपनी हाउस फंड के रूप में देती है, जो लगभग कंपनी के पुल का 3% होता है। यहां पर आपके 16% या डायरेक्टर जो हैं उनकी संख्या 6 होती है, राइट। यदि आपकी टीम में 6 लोग डायरेक्टर हैं तो उसके लिए कंपनी अपने पुल में से आपको शेयर देती है, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, जो मर्जी वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आपको रिपीट करूंगा, आपके FMCG घर के सामान का टेंशन खत्म। दूसरा, आपकी बेसिक इनकम 25 से 30 हजार रुपए, जिसके लिए इंसान जीवन भर लगा रहता है, उस चूहा दौड़ से बाहर आ सकता है। दूसरी टेंशन खत्म। तीसरी टेंशन घूमने फिरने की खत्म। चौथी गाड़ी खरीदने की। पांचवी घर खरीदने की। एक इंसान से यदि आप इंस्टेंट 5 सपने पूछोगे तो पहला सपना वो घर अच्छे से चला ले, दूसरा सपना उसकी पॉकेट मनी अच्छी हो, तीसरा सपना उसके पास घूमने फिरने के लिए पर्याप्त धन हो, चौथा उसके पास गाड़ी हो, पांचवा उसके पास घर हो। 5-6 यदि एक इंसान के उसकी लाइफ में ड्रीम पूरे हो जाते हैं तो वो एक रिच फैमिली की कैटेगरी में आना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से इंप्रूव हो इसके बारे में बार बार सोचना शुरू करता है। तो जिस तरीके से एक इंसान एक छोटे से लेवल पर ये सोचता है कि किस तरीके से मैं अपनी लाइफ को ज्यादा इंप्रूव करूं, ज्यादा मैं रिचनेस को आगे अपग्रेड करूं, तो बताते हुए अच्छा लगता है कंपनी यहां पर आपको अगली इनकम के रूप में अटूट बंधन फंड देती है। अटूट बंधन की मैं बात करूं तो अटूट बंधन कंपनी का 2% पुल होता है। कंपनी ने अटूट बंधन, कंपनी का कहना यह है कि यदि आप इस लेवल पर आ जाते हैं तो आप हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। जिस तरीके से किराना शॉप या कोई भी मॉल से जब हम सामान खरीदते हैं तो वहां से हमारा रिश्ता, जैसे ही सामान लिया पैसे दिए रिश्ता खत्म, यहाँ पर जैसे ही आपने सामान लिया हमारा और आपका रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और यदि ये रिश्ता अटूट बंधन तक आता है तो इस कंडीशन में आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपकी टीम में 8 खिलाड़ी ऐसे हैं या 8 परिवार ऐसे हैं जिनको डायरेक्टर बनाना है, और उस कंडीशन में आपको कंपनी जो पुल देगी वो लगभग 2% पुल होगा, और ये 2% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसकी लिमिट लगभग 21 लाख रुपए है। कंपनी का सबसे बड़ा टाइटल GBD है, और इसके अलावा एक ड्रीम फंड के रूप में आपको इनकम देती है। वो किस तरीके से देती है वो समय आने पे आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो सरप्राइज इनकम होती है, वो सिर्फ कंपनी को पता होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको एज ए कंसल्टेंट क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसके बारे में बता दिया, एज ए कंज्यूमर आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं वो आपको बता दिया। अब किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं एट लास्ट उस चीज को डिस्कस करके हम इस प्रेजेंटेशन को यहीं ओवर करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन के साथ में मोदी केयर शुरू करने के आपके पास 2 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन आप एज ए कंज्यूमर यूज कर सकते हैं। एज ए कंज्यूमर आप आगे बढ़ते जाओ, आपका परसेंटेज ऑफ लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। 7% से 10 पे जाएगा, 10 से 13 पे जाएगा, 13 से 16 पे जाएगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा तरीका है FSC, फास्ट सीनियर कंसल्टेंट के तौर पे आप शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर यदि आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट के थ्रू शुरू कर रहे हैं तो कंपनी कहती है आप सिर्फ 240 पीवी कीजिए। एक महीने में आपकी या आपके पूरे ग्रुप की खरीदी जो है 240 पीवी होना चाहिए। मतलब लगभग कितनी हुई, लगभग 6500 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब लगभग 13,000 रुपए से 15,000 रुपए के बीच की आपकी खरीदी या आपकी टीम के टर्नओवर पे कंपनी आपको जो बेनिफिट देती है वो मैं आगे लिखने वाला हूं। लेकिन यदि आप सीधे सीधे चलते हैं तो आपका यहाँ पर जो लगभग कैशबैक बनता है वो 445 रुपए के आसपास बनता है। लेकिन जब आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट के थ्रू चलते हैं तो आप 7% से शुरुआत ना करते हुए डायरेक्ट 10% से शुरुआत करते हैं, तो आपका पहला लेवल इंक्रीज हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप खरीदी कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपने खुद ने 12,000 रुपए की खरीदी कर ली, तो 1,000 रुपए पे 100 रुपए का सामान फ्री, 2,000 पे 200, 3,000 पे 300, 5,000 पे 500, तो यहाँ पर आपको लगभग 11,000 रुपए का सामान फ्री मिल जाता है। ये इंस्टेंट होता है। तीसरा, जब आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट करते हैं तो आपको 750 रुपए का कंपनी की तरफ से गिफ्ट अलग से प्रोडक्ट फ्री मिलता है। चौथा, यदि आप यहां से इनकम काउंट करें तो जिस तरीके से आप 7% के हिसाब से 445 रुपए इनकम लेते हैं, तो यहाँ पे लगभग आपकी इनकम 649 रुपए के आसपास हो जाती है। मतलब लगभग 2500 रुपए का आपका बेनिफिट है यदि आप FSC के साथ शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला बेनिफिट हो गया। अब बात वही आती है कि जब हम किसी को बेनिफिट दिखाते हैं तो वो बेनिफिट की लालच थोड़ी सी बढ़ जाती है, और जिसको दिखाई जाती है, मेरा अब तक का अनुभव है, लगभग जिसको हमने FSC समझाया है उसने FSC के साथ शुरुआत की है। और यदि एक इंसान FSC के साथ शुरुआत कर रहा है, अब मान लो आपने सोचा कि आपने FSC की, लेकिन आपने जिन लोगों को बताया उन्होंने भी FSC के साथ 240 पीवी का सामान खरीदा, तो जो बेनिफिट मैंने आपको दिखाए थे वो मिस्टर 1, मिस्टर 2 और मिस्टर 3 को मिल जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे कंसल्टेंट आप इस लेवल पे, तो कंपनी आपको निराश नहीं करती है। 750 की जगह आपको 950 रुपए का सामान फ्री मिलता है, प्लस यहाँ पर 950 के साथ में आपका लगभग जो 649 रुपए का कैशबैक था वो करीब 1200 रुपए के आसपास बन जाता है। तो यहाँ आप कम से कम 4,000 रुपए के आसपास पहले ही महीने बेनिफिट ले सकते हैं। और चौथा बेनिफिट वो ये है कि यदि आप फास्ट सीनियर, आपकी टीम में पूरे महीने में इन अ सिंगल मंथ, यदि आप फास्ट सीनियर कंसल्टेंट के साथ में अपने सिर्फ 17 खिलाड़ियों को स्टार्ट करवाते हैं या आपके कारण 17 परिवार FSC करते हैं, 240 पीवी का सामान खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टर बन जाते हैं। और डायरेक्टर के बाद जो आपको इनकम है वो मैंने आपको आगे डिस्कस की है। विद दोस वर्ड इस प्रेजेंटेशन को हम यही खत्म करेंगे। आप सबने इतने पैशन के साथ सुना, लगभग मैंने हर पॉइंट को कवर किया जो इस प्रेजेंटेशन का पार्ट था। और मैं चाहूंगा कि आप जब भी इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करें तो आप इस पूरी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे से समझें। जिस भी इंसान को आप मोदी केयर का कंसल्टेंट बनाना चाहते हैं उसके साथ आप इस पूरी प्रेजेंटेशन को शेयर कर सकते हैं। इससे आपका और आपके जानने वाले का समय भी बचेगा और उसके पास क्वालिटी परफेक्ट इंफॉर्मेशन भी जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस प्रेजेंटेशन को विराम देते हैं। आप सबने इतने पैशन के साथ सुना, इस चीज के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी भी मोदी केयर की शुरुआत नहीं की है वो FSC के साथ में अपने करियर की शुरुआत करें और तेजी से ज्यादा परिवारों में आजादी लेकर आए। सो विद दोस वर्ड, नमस्ते मोदी केयर।